कुछ लौट कर आते हैं, सपनों के साथ नहीं, बल्कि उनकी टूटन लेकर। वेंडर ऑफ स्वीट्स भाग 5 में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बुक बातें में आप सभी का स्वागत है। आज हम आर के नारायण की एक बहुत ही मशहूर कहानी मिठाइयों का सौदागर यानी वेंडर ऑफ स्वीट्स के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कहानी के 5वें भाग का सार है जो हमें एक ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां उम्मीद, डर और रिश्तों की उलझन सब कुछ साफ दिखाई देता है। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन ये समझना है कि जब बड़े-बड़े सपने टूटते हैं और घर वापसी की आहट सुनाई देती है, तो वो एक पिता के दिल में आखिर क्या तूफान उठता है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। कहानी हमें ले जाती है मालगुड़ी की एक सुस्त दोपहर में। मिठाई की दुकान का मालिक जंगन दुकान पर तो है, पर उसका मन वहां नहीं है। उसकी आंखें बार-बार सड़क पर किसी को ढूंढ रही हैं। वो खुद भी नहीं जानता कि उसे किसका इंतजार है, पर दिल में एक बेचैनी सी है। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो है जंगन की मनोदशा। ये सिर्फ एक खाली इंतजार नहीं है, ये एक पिता का अवचेतन मन है जो अपने दूर गए बेटे की आहट महसूस कर रहा है। हाँ, ये उस यूनिवर्सल एहसास से जुड़ता है जहाँ माता पिता हमेशा अपने बच्चों के लौटने की एक अनकही उम्मीद लगाए रहते हैं। हाँ बिल्कुल। और तभी डाकिया आता है, एक छोटा सा लिफाफा जिस पर बेटे माली का नाम है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जंगन उस लिफाफे को तुरंत नहीं खोलता। वो पहले मिठाइयों का डिब्बा बंद करता है, तराजू सीधा करता है और फिर चुपचाप पत्र पढ़ने बैठता है। ये जो देरी है ये क्या दिखाती है? ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक कवच है। अच्छा। वो खुद को आने वाली खबर के लिए तैयार कर रहा है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। ये जो छोटे छोटे रोजमर्रा के काम हैं, ये उसे उस स्थिति पर एक कंट्रोल का एहसास दिलाते हैं जहां असल में वो शक्तिहीन महसूस कर रहा है। सही बात है। पत्र के शब्द वैसे नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। इस बार उनमें वो आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि एक थकान और असंतोष है। माली लिखता है कि बाहर की दुनिया वैसी नहीं निकली जैसी उसने सोची थी। तेज रफ्तार, अकेलापन और लगातार मिलने वाली असफलताएं। सपनों की जो चमक थी वो अब बोझ लगने लगी थी। यह मोहभंग की कहानी है। सपनों की चमक अब बोझ लगने लगी थी। यह पंक्ति अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। हाँ, बहुत। यह उस पूरी पीढ़ी की कहानी कहती है जो बेहतर भविष्य के लिए घर छोड़ती है, लेकिन बाहरी दुनिया की कठोर सच्चाई से टकराकर टूट जाती है। यह पत्र सिर्फ असफलता का इजहार नहीं, बल्कि घर में स्वीकृति पाने की एक गुहार भी है। और पत्र की आखिरी पंक्ति, बाबा शायद मैं जल्द लौटूं। इन शब्दों को पढ़कर जंगन की उंगलियां कांप जाती हैं। ये वही शब्द थे जिनका वो इंतजार कर रहा था और साथ ही जिनसे वो डर भी रहा था। ये विरोधाभास क्यों? क्योंकि जंगन जानता है कि वापसी आसान नहीं होती। शाम को जब एक पुराना ग्राहक कहता है, बेटा लौटे तो अच्छा ही है, घर आखिर घर होता है, तो जंगन चुप रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ग्राहक की बात एक सरल सत्य है, लेकिन असलियत कहीं ज्यादा जटिल है। बेटा लौट तो आएगा, लेकिन क्या वो वही बेटा होगा जो गया था? तो इन सब का क्या मतलब है? उस रात जंगन सो नहीं पाता। उसके मन में सवाल घूमते हैं, अगर माली लौटा तो क्या वो वही माली होगा? और क्या वो खुद वही पिता रह पाएगा? ये डर रिश्तों में आए बदलाव का डर है ना? हाँ, और ये एक अहम सवाल खड़ा करता है। ये सिर्फ बेटे के लौटने की कहानी नहीं है, बल्कि उस रिश्ते के भविष्य की कहानी है। क्या वो समय, दूरी और टूटे हुए सपनों से बनी खाई को पाट पाएंगे? अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें, तो ये पीढ़ियों के बीच के अंतर को और बदलते पारिवारिक समीकरणों को भी दर्शाता है। अगली सुबह जंगन कुछ ऐसा करता है जो बहुत प्रतीकात्मक है। हाँ। वो दुकान की सफाई कुछ ज्यादा ध्यान से करता है और उस पुराने स्टूल को वापस उसकी जगह पर रख देता है जहां शायद माली बैठा करता था। ये एक पिता का बिना शब्दों के भेजा गया संदेश है। मतलब ये उम्मीद का एक काम है। वो ये बता रहा है कि तुम्हारा स्थान आज भी खाली है और सुरक्षित भी है। ये एक तरह से बिना शर्त स्वीकृति देने की कोशिश है, इससे पहले कि एक भी शब्द बोला जाए। जब कहानी के इस हिस्से के अंत में इंतजार सिर्फ इंतजार नहीं रहता, वो एक सवाल बन जाता है। क्या माली का लौटना एक समाधान होगा या एक नए टकराव की शुरुआत? कहानी का आखिरी वाक्य हमें एक गहरी सोच में छोड़ देता है, क्योंकि जब सपने टूटकर लौटते हैं तो घर को भी बदलना पड़ता है। बिल्कुल।
और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वापसी किसी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक नए और शायद ज्यादा मुश्किल अध्याय की शुरुआत है। इसमें सिर्फ लौटने वाले को ही नहीं, बल्कि घर और घर वालों को भी बदलना पड़ता है। हाँ। कहानी अब अपने सबसे नाजुक मोड़ पर है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक पिता के इंतजार में उम्मीद, डर और भविष्य की चिंताएं सब घुली मिली हैं। जंगन ये समझता है कि घर वापसी कोई आसान हल नहीं है, बल्कि ये रिश्तों की एक नई परीक्षा है। हाँ, और कहानी हमें यहाँ एक सवाल के साथ छोड़ देती है, और ये सवाल शायद हम सबके लिए है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब हम किसी छोड़ी हुई जगह पे लौटने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम असल में सुकून की तलाश में होते हैं, या सिर्फ नई तरह की मुश्किलों से भाग रहे होते हैं? और क्या घर कभी सच में पहले जैसा रह सकता है? बुक बातें में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियों और विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहें और नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।